आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जो एक भयानक आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। दिल्ली के एक वॉर रूम में 7 मई 2025 की रात सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ 3 शब्द गूंजते हैं। इस एक पल में सोचिए, सालों का दर्द, गुस्सा और इंतजार सब कुछ सिमटा हुआ था। पर सवाल यह है कि हम इस पल तक पहुंचे कैसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, ये जानने के लिए कि उस रात वॉर रूम में इतनी खामोशी और इतना तनाव एक साथ क्यों था। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक 15 दिन पहले। तो कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम की बैसरण घाटी से, एक ऐसी जगह जिसे लोग पता है क्या कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड। लेकिन 22 अप्रैल को यही जन्नत सच पूछिए तो जहन्नुम में बदल गई। जरा सोचकर देखिए इस जगह के बारे में। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और जहां तक नजर जाए बस हरी घास। उस दिन भी वहां सैकड़ों लोग थे अपने परिवार वालों के साथ, बस सुकून के कुछ पल बिताने आए थे। और फिर दोपहर के ठीक 1:30 बजे सब कुछ बदल गया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर 300 राउंड गोलियां चलीं। आतंकियों का तरीका बड़ा ही क्रूर और सीधा था, धर्म पूछो और गोली मार दो। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 जिंदगियां थीं, 26 कहानियां थीं जो उस दिन उस घाटी में हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इन्हीं 26 लोगों में थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। उनकी पत्नी के सामने उन्हें मार दिया गया। एक थे शुभम द्विवेदी, जिन्हें सिर्फ इसलिए गोली मारी गई क्योंकि उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं। और आदिल हुसैन की कहानी भी सुनिए, एक मुस्लिम घोड़े वाले जो एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने के लिए एक आतंकी से भिड़ गए और अपनी जान दे दी। पहलगाम की वो तस्वीरें जब दिल्ली पहुंची तो रायसीना हिल्स में मानो भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री ने अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़ दिया। अब बात सिर्फ निंदा करने की नहीं रह गई थी, बात थी जवाब देने की, और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी मल्टी लेयर्ड थी। एक तरफ तो पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया, सिंधु जल संधि को रोकने की बात हुई, बॉर्डर बंद किए गए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया। पूरे देश में मॉक ड्रिल की घोषणा हुई ताकि पाकिस्तानी सेना का ध्यान उत्तर की तरफ चला जाए, जबकि असली हमले की तैयारी कहीं और चल रही थी। और इस पूरे प्लानिंग के सेंटर में थे एक शख्स और उनका एक सिद्धांत, NSA अजीत डोभाल और उनका कंधार डॉक्ट्रिन। ये सिद्धांत 1999 में IC-814 हाईजैकिंग के बाद बना था, और ये साफ कहता है कि भारत अब आतंकवादियों के आगे कभी नहीं झुकेगा, बल्कि जहां से आतंकवाद पैदा हो रहा है वहीं जाकर हमला करेगा। उस रात डोभाल वहीं थे, कंधार में, और उन्होंने खुद से एक वादा किया था, भारत दोबारा इतना बेबस नहीं होगा। अब सोचिए, 25 साल बाद उस बेबसी का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया था। तो अब हम वापस आते हैं उसी रात पर, 7 मई 2025। दिल्ली के वॉर रूम में अजीत डोभाल ठीक स्क्रीन के सामने थे। रॉ और NTRO की मदद से 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट बनी थी, जिनमें से डोभाल ने 9 को चुना था। और ये कोई रैंडम ठिकाने नहीं थे, ये वही अड्डे थे जहां से भारत पर सबसे बड़े और सबसे घातक हमले हुए थे। पहला टारगेट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। ये वही जगह थी जहां पहलगाम के हत्यारों को ट्रेनिंग मिली थी। ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, मिसाइल गिरी और पूरी की पूरी इमारत एक आग के गोले में बदल गई। वॉर रूम में पहला मैसेज गूंजा, पहला गया। अगला नंबर था बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर सैयदना बिलाल कैंप का। एक और सटीक हमला, और उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके बाद बारी आई गुलपुर कैंप की। ये कैंप तीर्थयात्रियों पर आक्रमणों की साजिश रचने के लिए बदनाम था, इसे भी खत्म कर दिया गया। फिर थे बरनाला और अब्बासपुर कैंप, जो फिदाइन यानी सुसाइड अटैकर्स को तैयार करने के लिए जाने जाते थे। एक एक करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 5 टारगेटेड कैंप तबाह कर दिए गए। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब भारत ने वो किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इंडियन जेट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। अब जो टारगेट्स थे वो बहुत सोचे समझे हुए थे। सियालकोट का कैंप, जिसने कुछ ही वक्त पहले 4 भारतीय सैनिकों की जान ली थी। मुरिदके में लश्कर का हेडक्वार्टर, जहां 26/11 मुंबई हमलों की ट्रेनिंग दी गई थी। और आखिर में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मेन अड्डा, जहां से संसद हमले और पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 अड्डे और 100 से ज्यादा आतंकवादी खत्म। ऑपरेशन तो मिलिट्री के हिसाब से पूरी तरह सफल रहा, लेकिन असली संदेश, असली मैसेज तो इसके बाद दिया जाना था। बड़ी मजेदार बात है, ऑपरेशन से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, चैन से सो जाओ,
सीआरपीएफ जाग रही है। खैर, हमले के बाद जब उन्होंने बदला लेने की कोशिश की तो उनके 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए और 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये स्ट्राइक सिर्फ बिल्डिंगों पर नहीं थी, ये बहुत पर्सनल थी। इसमें मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, वही जो IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। साथ ही मसूद के 2 जीजा और 7 और सीनियर कमांडर भी ढेर हो गए। इन हमलों के बाद मसूद अजहर, जिसने पुलवामा से लेकर संसद हमले तक न जाने कितनी साजिशें रची थीं, वो पूरी तरह टूट गया। उसके शब्द थे, काश मैं भी उनके साथ मारा जाता। सोचिए, 25 साल पहले जिसे भारत को मजबूरन छोड़ना पड़ा था, आज उसका पूरा साम्राज्य राख हो चुका। लेकिन भारत ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा जवाब बिना किसी मिसाइल के दिया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्टेज पर थी 2 महिला अधिकारी, आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी, एक मुस्लिम, और एयरफोर्स से विंग कमांडर वामिका सिंह, एक हिंदू। संदेश शीशे की तरह साफ था। पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां मारी गई थीं। भारत ने दुनिया को ये तस्वीर दिखाकर जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी अड्डों को तो तबाह कर दिया, इसने 25 साल पुराने एक जख्म का हिसाब भी चुकता कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। अड्डे तो फिर से बन सकते हैं, नई साजिशें भी रची जा सकती हैं, पर उस सोच का क्या, उस विचारधारा का क्या जो इन अड्डों को बनाती है? क्योंकि वो सोच आज भी जिंदा है।